Hello everyone, welcome to MMR Study. Today we are going to discuss about the landforms of the world. The landforms are natural, geographical or physical features of the earth's surface. Collectively these includes the mountains, plateaus, valleys, deserts and so on. So, before starting our topic, I would like to request to everyone to please watch the video till the end and don't forget to subscribe this channel. So, let us start with the mountains. So, mountainous regions have their own landforms. Mountains के अपने खुद के landforms भी होते हैं बच्चों, जो कि 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्कानिक माउंटेन्स. ओके, नाउ डिस्कस करेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स कैसा फॉर्म हुए. जैसे कि आप लोग मालूम है कि 7 कॉन्टिनेंट्स है अपने पास. कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका. दीज आर दी 7 कॉन्टिनेंट्स. सो ये कैसा फॉर्म हुए, किस तरीके से फॉर्म हुए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होते बच्चों? हिट अप होते, कोलाइडेड होते, एक दूसरे से हिट होते या पुश होते. पुश होते 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 क्या होता? स्लोली दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर. और एक तरफ अपने तरफ एक दूसरे के तरफ वो लोग क्या होते? मूव होते जाते, जिसकी वजह से ज़मीन में क्रस्ट में, ज़मीन की जो क्रस्ट है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ है, वो क्रस्ट है. तो क्रस्ट में क्या होते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं. ओके, सो इसके एक मिसाल जो कि एग्जाम्पल के तौर पे है वो हिमालयास है. इंडिया के हिमालयास है, एंडीज इन साउथ अमेरिका एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड द अल्प्स इन यूरोप आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स. यंग क्यों बोल रहे बच्चों ये लोगों को? क्योंकि ये लोग 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. ओके, जबकि अपनी अर्थ फॉर्म हुई थी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो. सो 50 मिलियन इज actually young. Okay, and the Aravallis is in India are old fold mountains. Why? Because they are more than 500 million years old. Okay, then the Aravallis were once so high that they were covered with snow and had several glaciers on them. Okay, होता क्या था कि उसके ऊपर हमेशा बर्फ गिर गिर के क्या होता था? ग्लेशियर्स बनना शुरू होते थे. तो वो ग्लेशियर्स बन के जैसे कि हवा आते गई, पानी पड़ते गया, वेदर चेंजेस होते गए, तो ये अरावलीज क्या हुए? ये स्मॉल साइज में उसके स्मॉल होते गए. ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेसिडियल माउंटेन्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि रिमेनिंग जो पार्ट बच गया उसको रेसिडियल बोलेंगे. ओके, yes, block mountains. Sometimes the crust of the earth cracks up. If there are 2 parallel faults or cracks, the land between them may sink or go down and form the rift valleys. See, होता क्या है बच्चों कि ज़मीन में जब क्रैक्स आते हैं, सी द क्रैक्स, क्रैक्स आने की वजह से क्या होता? ज़मीन का जो बीच का हिस्सा रहता वो नीचे चले जाता. ठीक है, नीचे चले जाने की वजह से रिफ्ट वैलीज बनते. ओके, और ऊपर का जो हिस्सा रहेगा वो ब्लॉक माउंटेन के शक्ल में आपको देखेगा. ठीक है, द नीलगिरी इन इंडिया आर ब्लॉक माउंटेन्स. Now, volcanic mountains. The outside surface of the earth has cooled, but deep inside there is still hot magma or lava or molten rock. ठीक है, जैसे कि ज़मीन का ऊपरी जो हिस्सा रहेगा वो आपको सीधा साधा दिखेगा, ठंडा दिखेगा, मगर अंदर से जो रहेगा वो हॉट मैग्मा और लावा की शक्ल में पकते हुआ रहेगा माउंटेन में, वॉल्केनिक माउंटेन में. So sometimes the lava pushes, heats and through the earth's crust and comes out through an opening or vent. और वो लावा पक के क्या होगा? बाहर निकल कर आएगा. दिस लावा कूल्स एंड बिकम सॉलिड. ओके, सो और वो जो लावा पक के बाहर निकल आएगा वो ठंडा होगा. ठंडा होके क्या होगा? फिर से वो लोग माउंटेन्स बनाएंगे. ठीक है, और वो जो माउंटेन्स बनेंगे वो कौन से शेप में बनेंगे? कोन शेप्ड. जैसे कि अपन आइसक्रीम का कोन खाते ना, सो वैसे ही शेप में ये कोन शेप्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे.
ठीक है। द ओनली वोल्केनिक माउंटेन इन इंडिया इज ऑन बैनर लैंड इन द अंडमान्स। और यहाँ पर इंडिया में जो वोल्केनिक माउंटेन्स है वो कहाँ पर है, अंडमान्स में है। द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड ए पीक। ओके, दिस इज द हाइएस्ट पार्ट, इट इज कॉल्ड एज ए peak. Then peaks are of different shapes. They can be cone shaped or a pyramidal. Pyramidal means triangle shaped. Likewise. Okay. या तो ये लोग कोन शेप में रहेंगे, कोन जो आइसक्रीम खाते आप ऐसे शेप में रहेंगे, या नहीं तो ऐसे शेप में रहेंगे। ओके और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो माउंट ब्लैंक इन यूरोप में है, और अपने इंडिया का जब देखेंगे आप तो माउंट एवरेस्ट है। ओके एंड अगर आप एटलस पे पीक्स देखना चाहेंगे तो उसके अंदर ऐसा ये फॉर्म में एग्जाम्पल बताएंगे। ओके, एज दिस सिंबल वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज द पीक of the mountain, and the best examples of the peaks, that is Nanda Devi and Kanchenjunga peaks. Plateaus are highlands but flat on the top like a table. As you can see in the peak also, see here it is flat on the top. They are high but the top is flat here, and but there are very high plateaus in between mountains called intermountain. Between mountains, okay, mountains के बीच में रहेंगे ये, इस वास्ते इसको और क्या बोलेंगे, intermountain बोलेंगे. So these are found in Himalayas and Andes. Like the plateaus differs according to their height. Normal life is possible on the Deccan Plateau, the Chota Nagpur Plateau in India, which are very not high. The Tibetan Plateau is so high that is called as the roof of the world. Okay, so plateaus के ऊपर लाइफ पॉसिबल है बच्चों, अपन आसानी से वहाँ पर जाके रह सकते हैं। और जो टिबेटन प्लेट्यू है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोल रहे हैं। ओके